सबसे खराब हवा के मामले में तीसरे नंबर पर भारत। सबसे खराब हवा के मामले में भारत दुनिया में तीसरे नंबर पर है। स्विस ऑर्गेनाइजेशन IQ एयर की वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट के मुताबिक 134 देशों में सबसे ज़्यादा खराब हवा बांग्लादेश की है और इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर पाकिस्तान है। वहीं सबसे खराब हवा वाली राजधानियों में भारत की राजधानी दिल्ली टॉप पर है। वहीं बिहार का बेगूसराय दुनिया का सबसे प्रदूषित महानगरीय क्षेत्र है। सोने और चांदी के दामों में गिरावट। शेयर मार्केट के साथ साथ आज सोने और चांदी के दामों में भी गिरावट देखने को मिली है। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के मुताबिक 24 कैरेट गोल्ड 289 रुपये सस्ता होकर 65,270 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गया है। 22 कैरेट सोना 59,787 और 18 कैरेट सोना 48,953 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया है। वहीं चांदी 438 रुपये सस्ती होकर 73,772 रुपये प्रति किलो पर पहुंच गई है। होली पर चंद्रग्रहण का साया, जाने भारत में क्या होगा असर। इस साल होली के दिन 25 मार्च को साल का पहला चंद्र ग्रहण लगने वाला है। यह चंद्र ग्रहण सुबह 10:24 बजे से लेकर दोपहर 3:01 बजे तक रहेगा। चंद्र ग्रहण भारत में नहीं दिखेगा। चंद्र ग्रहण से करीब 9 घंटे पहले सूतक काल लग जाता है, लेकिन चंद्र ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा, इसलिए इसका सूतक काल भी मान्य नहीं होगा। सूतक काल न लगने की वजह से यहाँ पूजा पाठ या अनुष्ठान जैसे शुभ कार्य बाधित नहीं होंगे। बुमराह T20 के सर्वश्रेष्ठ प्लेयर। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान मिसबाह उल हक ने जसप्रीत बुमराह को अब तक का सर्वश्रेष्ठ T20 प्लेयर चुना है। उन्होंने कहा, बुमराह ऐसे गेंदबाज हैं जो पारी की शुरुआत और डेथ ओवरों में कमाल की गेंदबाजी कर बल्लेबाजों को परेशान करने में सफल रहते हैं। बुमराह इस समय भारत के ही नहीं बल्कि दुनिया के सबसे बेहतरीन T20 प्लेयर हैं। बुमराह T20 क्रिकेट में 260 विकेट ले चुके हैं। 200 साल में सबसे लंबे समय तक शासन करने वाले रूस के शासक बनेंगे पुतिन। 5वीं बार रूस के राष्ट्रपति बने पुतिन अगर अपना कार्यकाल पूरा कर लेते हैं तो वह 200 से अधिक वर्षों में सबसे लंबे समय तक शासन करने वाले रूसी नेता होंगे। 1999 से सत्तासीन पुतिन अब 2030 तक सत्ता में रहेंगे, जिसके साथ वह सोवियत संघ के वरिष्ठ शासक जोसेफ स्टालिन के कार्यकाल का रिकॉर्ड भी पार कर लेंगे। निर्भया गैंगरेप केस में पीड़िता की वकील सीमा कुशवाहा बीजेपी में हुई शामिल। दिल्ली के निर्भया गैंगरेप केस और हाथरस कांड में पीड़ित पक्ष की वकील सीमा कुशवाहा सोमवार को बीजेपी में शामिल हो गई। इस दौरान बीजेपी महासचिव विनोद तावड़े और उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक मौजूद रहे। सीमा ने बीजेपी में शामिल होने के बाद कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यों से प्रभावित होकर मैं बीजेपी में शामिल हुई हूँ। नारायण मूर्ति ने अपने 4 माह के पोते को तोहफे में दिए 240 करोड़ रुपए के इन्फोसिस के शेयर। इन्फोसिस के फाउंडर नारायण मूर्ति ने अपने 4 माह के पोते एकाग्रह रोहन मूर्ति को कंपनी के 240 करोड़ रुपए के शेयर तोहफे के रूप में दिए हैं। इसके बाद इन्फोसिस में मूर्ति की हिस्सेदारी 0.40% से घटकर 0.36% हो गई। नारायण मूर्ति नवंबर 2023 में दादा बने थे, जब उनके बेटे रोहन की पत्नी अपर्णा कृष्णन ने बेटे को जन्म दिया था। सड़क हादसे में गंभीर रूप से घायल हुई तमिल फिल्म शैतान फेमस अरुंधति वेंटिलेटर पर रखा गया। तमिल फिल्म शैतान फेमस एक्ट्रेस अरुंधति नायरा की बहन आरती ने सोमवार को इंस्टाग्राम पर पोस्ट शेयर कर बताया कि अरुंधति 3 दिन पहले सड़क दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल हो गई और उन्हें वेंटिलेटर पर रखा गया है। रिपोर्ट्स के अनुसार अरुंधति चेन्नई में बाइक से कहीं जा रही थी और उन्हें एक वाहन ने उन्हें टक्कर मार दी। जल संकट से बिहार में सूख गई 24 नदियां। मार्च महीना बीता भी नहीं, गर्मी के चलते बिहार राज्य में 24 नदियां सूख चुकी हैं। इनमें उत्तर बिहार की 16 और दक्षिण बिहार की 8 नदियां शामिल हैं। वहीं दर्जन भर से अधिक नदियों में इतना गाद जमा हो चुका है कि उनके सूखने की आशंका बढ़ गई है। इन सभी नदियों की कुल लंबाई 2,986 किलोमीटर है। वैसे सरकार ने कुछ नदियों से गाद हटाने की योजना बनाई है, जो अब तक बहुत हद तक कारगर साबित नहीं हो पाई है। यूपी में 2 भाइयों ने कार को मॉडिफाई कर बनाया हेलीकॉप्टर, पुलिस ने किया सीज। अंबेडकर नगर उत्तर प्रदेश में पुलिस ने एक कार को सीज किया है, जिसे मॉडिफाई कर हेलीकॉप्टर का रूप दिया गया था। कार को मॉडिफाई करने वाले 2 सगे भाइयों ने बताया कि वे इसे बनाकर शादी में बुकिंग शुरू
कर अपना बिजनेस शुरू करना चाहते थे। पुलिस ने बताया कि कार को बिना अनुमति के मॉडिफाई किया गया था। खत्म हुआ इंतजार आरसीबी की टीम के साथ जुड़े विराट। आईपीएल के 17वें सीजन का पहला मैच आरसीबी और सीएसके की टीमों के बीच खेला जाएगा। इस मैच से पहले आरसीबी के खेमे से बड़ी खबर सामने आई है। टीम के पूर्व कप्तान विराट कोहली बेंगलुरु पहुंच गए हैं और कैंप से जुड़ गए हैं। कोहली बेंगलुरु पहुंचते ही प्रैक्टिस सेशन में हिस्सा लिया। विराट अपने दूसरे बच्चे के जन्म के कारण देश से बाहर थे। वह रविवार को ही भारत पहुंचे थे। विलेन बनने के लिए 150 करोड़ रुपए ले रहे हैं यश। केजीएफ स्टार यश जल्द ही रणवीर और साई पल्लवी स्टार फिल्म रामायण में रावण की भूमिका में नजर आएंगे। दावा किया जा रहा है कि फिल्म में नेगेटिव रोल के लिए यश को 150 करोड़ रुपए फीस मिल रही है। यह हिंदी सिनेमा के इतिहास में किसी विलेन को मिलने वाली सबसे ज़्यादा फीस है। विलेन के रोल के लिए सबसे ज़्यादा फीस लेने वालों में कमल हसन 30 करोड़ रुपए, दूसरे और विजय सेतुपति 21 करोड़ और तीसरे नंबर पर हैं। सूर्या को लेकर बीसीसीआई के अपडेट का इंतजार। आईपीएल फ्रेंचाइजी मुंबई इंडियंस अपने प्लेयर सूर्य कुमार यादव की इंजरी को लेकर चिंतित हैं। इस बीच एमआई के मुख्य कोच मार्क बाउचर ने कहा, टीम प्रबंधन फिलहाल सूर्या को लेकर बीसीसीआई के अपडेट का इंतजार कर रहा है। हमारे पास वर्ल्ड क्लास मेडिकल टीम है। हाल ही में सूर्या ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर जिम में वर्कआउट करते हुए एक वीडियो शेयर किया था। सीएए के खिलाफ लगी याचिकाओं पर आज एससी में सुनवाई। नागरिकता संशोधन अधिनियम सीएए के खिलाफ लगी याचिकाओं पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। सीएए के खिलाफ एससी में 237 याचिकाएं दायर की गई हैं, जिन पर खुद सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ सुनवाई करेंगे। इन याचिकाओं में सीएए को धर्म के आधार पर भेदभाव करने वाला और संविधान के खिलाफ बताया गया है। बिहार के इस हिस्से में येलो अलर्ट, आंधी और बारिश के आसार। राजधानी पटना सहित बिहार के दक्षिण जिलों में आज तेज आंधी के साथ बारिश के आसार हैं। इस दौरान बादलों की गरज, वज्रपात और झोंके के साथ 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलेंगी। इसको लेकर मौसम विभाग ने कई जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है। बारिश से अगले कुछ दिन तापमान में 2 से 3 डिग्री की गिरावट आ सकती है। से पा सकते हैं इनकम टैक्स में छूट। वित्तीय वर्ष 2023-24 में इनकम टैक्स छूट पाने के लिए आपके पास 31 मार्च तक का वक्त है। नियम के मुताबिक अगर आप आयकर में छूट पाना चाहते हैं तो बेफिक्र होकर 31 मार्च तक लाइफ इंश्योरेंस, पीपीएफ, एनपीएस और मेडिकल इंश्योरेंस खरीदें और 31 जुलाई तक इस दस्तावेज के आधार पर आईटीआर फाइल कर क्लेम कर सकते हैं। यही नहीं, अगर फरवरी और मार्च में आपकी सैलरी टैक्स की वजह से कटती है तो क्लेम करते ही वो राशि वापस पा सकते हैं। एनसीए ने केएल राहुल को आईपीएल में खेलने की दी मंजूरी। नेशनल क्रिकेट एकेडमी एनसीए ने लखनऊ सुपर जायंट्स के कप्तान केएल राहुल को आईपीएल 2024 में खेलने के लिए मंजूरी दे दी है। बकौल रिपोर्ट्स राहुल जल्द ही लखनऊ सुपर जायंट्स के साथ जुड़ेंगे और उन्हें विकेट कीपिंग नहीं करने की सलाह दी गई है। दरअसल राहुल इंग्लैंड के खिलाफ पहले टेस्ट मैच में चोटिल हो गए थे।